रानू चिड़िया बहुत गरीब लेकिन मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वो जंगल में भोजन खोजने निकली हुई थी कि उसे बहुत थकन महसूस होती है और वो एक पेड़ के साए में बैठ जाती है। गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जल्दी से अपने बच्चों का भोजन खोज लेती हूँ, फिर घर जाकर आराम करूंगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया फिर से उठती है। उसे एक पेड़ के नीचे कुछ दाने नजर आते हैं। रानू चिड़िया वहां जाती है और कुछ खाकर बाकी के दाने लेकर उड़ने ही वाली थी कि उसे उस पेड़ से आवाज सुनाई देती है। पानी पानी, मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। क्या सच में इस पेड़ से आवाज आई या फिर ये सिर्फ मेरा वहम था? फिर रानू चिड़िया की नजर उस पेड़ पर जाती है। वो एक सूखा हुआ पेड़ था। रानू चिड़िया नदी की तरफ उड़ती है। नदी के पास पीपल का पेड़ था। रानू चिड़िया उस पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर उनकी कटोरी बनाती है और फिर उस कटोरी में पानी भरकर वापस पेड़ की तरफ उड़ती है और उस पेड़ को पानी देती है। रानू, तुम्हारा नाम रानू है ना? जी पेड़ जी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मेरा नाम रानू ही है। रानू चिड़िया, मुझे कब से किसी ने पानी नहीं पिलाया था। मैं पूरी तरह सूख गया था। तुमने आज मुझे पानी पिलाया। अगर तुम इसी तरह हर रोज मुझे पानी पिलाओगी तो मैं फिर शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। ठीक है पेड़ जी, मैं हर रोज आपको पानी देने आया करूंगी। फिर रानू चिड़िया अपनी चोंच में दाना रखकर वहां से उड़ जाती है। कालू, सारा दिन आवारागर्दी करते हो तुम। इससे अच्छा कोई काम कर लो तो हमारे घर भी भोजन की कमी नहीं होगी। गोरी, मैं तो नदी पर नहाने गया था। बहुत गर्मी है बाहर। मैं तो अब नहाकर सोने लगा हूँ। क्या मतलब सोने लगा हूँ? भोजन क्या तेरे घर से आकर कोई और ला कर देगा? गोरी, इतनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतनी भूख लगी है तो इस गर्मी में खुद जाकर भोजन खोज लो। गोरी कवि गुस्से में घर से निकल आती है और आकर एक बड़े पेड़ के साए में बैठ जाती है। गुस्से में घर से तो निकल आई, लेकिन अब जाऊं कहाँ? गोरी कुछ देर सोचती है और फिर एक तरफ को उड़ जाती है। गोरी कवि कालू कवि के मामा जी के घर जाती है। मामा जी, ये आपने किस नकारा को मेरे लिए रखा था? कोई काम नहीं करता, उल्टा सारा दिन उसके खराटे सुन सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगी है। कुछ तो उपाय बताओ। मैं क्या बताऊं गोरी, हमारा अपना गुजारा मुश्किल से होता है। गोरी एक नजर मामा जी के घर की तरफ घुमाती है। एलसीडी और फ्रिज कालू कवि के मामा जी की घर की हालत देखकर तो लग रहा था जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। अभी गोरी बैठी ही थी कि बाहर से भूरा कौवा आता है। मैं लकड़ियां काट लाया। कौन से वाले गोदाम में रखनी है बता दो। भूरे, मैं तुम्हें आकर बताता हूँ, अभी तुम जाओ। अच्छा मामा जी, मैं भी चलती हूँ। मुझे जाकर अभी भोजन भी खोजना है। ऐसा कहकर गोरी कवि कालू के मामा जी के घर से आ जाती है। अच्छा, तो ये है एलसीडी और फ्रिज का राज। जंगल के पेड़ काट काट कर पैसा छाप रहा है। अभी जाकर कालू को बताती हूँ। गोरी कवि भागी भागी घर आती है और कालू को सारी बात बताती है। वैसे आइडिया तो काफी अच्छा है गोरी, तो फिर क्यों ना हम भी यही काम करें। जंगल में पेड़ों की कमी थोड़ी ना है। काट काट कर बाजार में बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन से दोनों कौवे अपनी आरी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाते हैं और पेड़ काट काट कर बाजार ले जाते हैं। देखो कितनी मोटी लकड़ियां हैं। रेट बताओ, क्या लगाओगे? बहन जी, जो रेट है वही लगाऊंगा। इन सब लकड़ियों के आपको 500 रुपए मिलेंगे। पागल समझ कर रखा है क्या? कालू, लकड़ियां उठा, हम आगे किसी और को बेचेंगे। अरे अरे, आप तो बुरा ही मान गई। ठीक है, 600 रुपए लगा लेता हूँ। ये आखिरी रेट है, बताओ। गोरी, बस ठीक है, अब नखरे दिखाना बंद करो। फिर वो दोनों कौवे 600 रुपए लेकर तोते की बर्गर की दुकान पर आते हैं। वहाँ से बर्गर खाते हैं और घर आकर सो जाते हैं। अब तो दोनों कौवों का यही काम बन गया था, लकड़ियाँ काट काट कर बाजार में बेचना। कबूतर भैया, जंगल के इस हिस्से में इतने सारे पेड़ थे, कहाँ गए सब?
फिर कबूतर और रानो चिड़िया को एक तरफ कुछ कटे पेड़ नजर आते हैं। रानो बहन, ऐसा लगता है कोई पेड़ काट रहा है। इतनी सफाई से तो आरी से ही काटा जा सकता है पेड़। हमें नजर रखनी होगी और उस दुष्ट को रंगे पंखों पकड़ना होगा। अगली सुबह दोनों कौवे फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल आते हैं। पेड़ जी, अब आपकी जड़ें कुछ मजबूत हुई या फिर नहीं? हाँ रानो चिड़िया, अब मेरी जड़ें बहुत मजबूत होगी। तुम रोज मुझे पानी देती हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ जी, आपको पानी देना तो मेरा फर्ज है। आप पेड़ ही तो हमें ऑक्सीजन देते हो और फिर ठंडा साया भी। अच्छा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया बाल्टी उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। पीछे से दोनों कौवे वहां आ जाते हैं। कालू, ये देखो कितना बड़ा और मजबूत पेड़ है। इसके तो खूब पैसे मिलेंगे हमें। आज इसे काटते हैं। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत काटो, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। गोरी, देखो ये पेड़ सच में बहुत अनोखा है। मुझे तो लगता है बहुत पैसे मिलेंगे इसके। इसे ही काटते हैं। दोनों कौवे पेड़ की चेतावनी को नहीं सुनते और पेड़ काटने लगते हैं। अभी कालू ने कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि पेड़ अपनी जड़ें निकाल लेता है और दोनों कौवों को हवा में उठा लेता है। हाय, मैं मर गई। पेड़ छोड़ दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं काटते, हम तुम्हें नहीं काटते, बस हमें छोड़ दो। रानो चिड़िया भी पानी लेकर वापस आ जाती है। पेड़ जी, ये तो मेरे दोस्त हैं, कालू कौवा और गोरी कौवी। आपने इन्हें क्यों पकड़ा है? हाँ हाँ, रानो चिड़िया बताओ, इस पेड़ को हमें छोड़ दे। रानो चिड़िया, मैं इन्हें सजा दूंगा। जंगल में जो पेड़ कम हो रहे हैं उसकी वजह यही कौवे हैं। क्या क्या ये है? शर्म आनी चाहिए आपको गोरी बहन और कालू भैया। जो पेड़ हमें साया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, आप दोनों उन्हीं पेड़ों को काट रहे हो। फिर रानो चिड़िया वहाँ पुलिस को बुलाती है और पुलिस कौवों को पकड़कर ले जाती है और फिर पुलिस कालू कौवे के मामा जी को भी पकड़ लेती है। रानो चिड़िया, तुमने बिना किसी लालच के इतने दिनों तक मेरी मदद की, इसलिए अब मैं भी तुम्हें इस सब का इनाम देना चाहता हूँ। फिर पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ बहुत सारे पैसे और भोजन आ जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और भोजन लेकर अपने घर को उड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छे पक्षियों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया की जामुन के बड़े पेड़ से दोस्ती थी। गुड़िया हर रोज जब भी अपने घर से निकलती, वो सीधी जामुन के बड़े पेड़ के पास चली जाती। दोस्त, क्या आपके फल भी खाने लायक होते हैं? मेरे फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, खट्टे मीठे और काले चमकते हुए। एक बारिश होने की देर है, फिर देखना मेरे ये हरे फल कैसे पककर काले चमकदार हो जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मेरे दोस्त जामुन के पेड़ का फल पककर खाने लायक होगा। क्या मैं अपनी दोस्त मीना को भी आपका फल खिला सकती हूँ? जामुन का पेड़ मुस्कुराने लगता है। हाँ, मेरे फल जब पक जाएंगे तो जंगल के सभी पक्षी खा सकते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक रात जंगल में तेज बारिश शुरू होती है। मम्मा, आज की बारिश से मेरे दोस्त जामुन के पेड़ के फल पक जाएंगे। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी जामुन का फल बहुत शौक से खाया करती थी। एक बार मैं जामुन खाते खाते जामुन के पेड़ से गिर भी गई थी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, तो क्या आपके चोट भी आई थी? तो और क्या, मेरा ये वाला पंख घायल हो गया था। फिर आपकी नानो मुझे डॉक्टर के पास ले गई।
और डॉक्टर ने मेरे बड़े वाला टीका लगाया था। गुड़िया अपनी मम्मा के बचपन की बातें सुनकर खूब हंसा करती थी। सारी रात बारिश झमझम बरसी है। सुबह हो जाती है, बारिश थम गई थी। गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी जल्दी चलो, जामुन के पेड़ का फल पक गया होगा। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी आकर जामुन के फल खा जाए। कोई नहीं खा सकता, वो जामुन का पेड़ हमारे घर के पास है। मैं किसी भी पक्षी को इस बार जामुन का एक भी फल नहीं खाने दूंगा। दोनों कौवे भी अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया जामुन के पेड़ से बातें कर रही थी। वाह मेरे दोस्त, ये तो बहुत अजीब है। एक ही रात में आपके फल पक गए। ये फल बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, जब बारिश का पानी मेरे पत्तों पर गिरता है तो मेरे फल खाने लायक हो जाते हैं। आप मेरा फल खा कर देखें, ये बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया एक जामुन का फल तोड़ती है और खाती है। ये तो बहुत अलग है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, बहुत मज़े का है। मैं अभी अपनी दोस्त मीना को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी कि कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, ये जामुन का फल तूने किससे पूछकर तोड़ा है? आंटी गौरी, जामुन का पेड़ मेरा दोस्त है। मैं तो हर रोज़ यहाँ आती हूँ। मैं अपने पेड़ दोस्त से बातें करती हूँ। क्या आप भी इस पेड़ से जामुन खाने आए हैं? ये जामुन का पेड़ हमारे घर के पास है, इसलिए इस जामुन के पेड़ के फल पर हमारा अधिकार है। चलो भागो यहाँ से। कौवा, गुड़िया मेरी दोस्त है, इसे भी मेरा फल खाने दे। चुप कर जा जामुन के पेड़, अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो कुल्हाड़ा लाकर काट दूंगी तुझे। कौवे गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। मम्मा, मम्मा, उन गंदे कौवों ने मुझे जामुन का फल खाने से मना कर दिया। वो पेड़ मेरा दोस्त है। मैं कब से जामुन के फल पकने का इंतजार कर रही थी। बेटी गुड़िया चुप कर जाएं, हम दूसरे किसी पेड़ से जामुन खा लेंगे। नहीं, मैं अपने दोस्त जामुन के पेड़ से ही जामुन खाऊंगी। कौवा पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगता है। गौरी कौवी जामुन उठा उठा कर टोकरी में भरने लगती है। कौवो, अब बस कर जाओ, किसी और के लिए भी छोड़ दो, अब बस कर जाओ। लेकिन कौवे कहाँ रुकने वाले थे। कालू कौवा जामुन तोड़ता तोड़ता एक नाजुक और बारीक शाख पर जाकर बैठ जाता है। एक जोर की तड़तड़ की आवाज आती है और जामुन की वो शाख टूट जाती है। कालू कौवा धड़म से नीचे गिरता है और पेड़ की डाल सीधी कालू कौवे के ऊपर गिरती है। बचाओ बचाओ, गौरी मुझे बचाओ, मेरा पंख टूट गया है। ये क्या हुआ? कालू जी, मैंने कहा भी था कि उस छोटी डाल पर मत जाओ। गौरी कौवी शोर मचाती है। शोर सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ आ जाती हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया गौरी कौवी की मदद करती हैं और कालू कौवे को जामुन के पेड़ से बाहर निकालती हैं। गौरी, ये लालच की सज़ा है। अगर गुड़िया को 2 जामुन खा लेने देते तो शायद ऐसा ना होता। मम्मा, मम्मा, अब कौवे अंकल के भी बड़े वाला टीका लगेगा जो आपके लगा था। रानो चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो, हमें कालू को बुलबुल के पास लेकर जाना होगा। रानो चिड़िया गौरी कौवी की मदद करती है और कालू कौवे को बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंचाती है। बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे के टीका लगाती है। हाय, मर गया। गौरी, गुड़िया को जामुन खा लेने देते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। कौवा बुलबुल डॉक्टर के पास बैठा ऐसे रो रहा था और उधर गुड़िया और उसकी मम्मा मजे मजे से जामुन के पेड़ से मीठे मीठे रसीले काले जामुन खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।